नमस्ते। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत खुशी का समय है, आप लोग भी बहुत खुश होंगे क्योंकि आज हमारा जो घर घर मिशन, घर घर संविधान पहुंचाने का जो मिशन है वो आज लगभग कंप्लीट होने वाला है। एक बार एक तरह से मोटा मोटी या जो सामान्य सी भाषा में, एक सिंपल भाषा के अंदर जो संविधान प्रस्तुत किया गया था आपको, वो आज कंप्लीट होने वाला है। यानी भाग 22वां जो अंतिम भाग है भारतीय संविधान का, भारत के संविधान का जो अंतिम भाग है वो आज हम पढ़ेंगे। जो छोटा सा भाग है और उसके बाद में हम टोटल आज तक जो पढ़े हैं हमने, जो 24-25 क्लासों के अंदर हमने जो 25 भाग पढ़े हैं 1 से लेके 22 तक, फिर 4A, 9A, 9B, 14A, ये चीज़ जो पढ़ी है वो सारे के सारे हम बाद में रिवीजन करेंगे। तो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भाग 22, अनुच्छेद 393 से लेके 395 तक। संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 393। अनुच्छेद 393 के अंदर कहा गया है कि संक्षिप्त नाम का मतलब है जो हमने संविधान पढ़ा है या जो संविधान है उसका संक्षिप्त नाम क्या है। यानी हमने अब तक जो संविधान पढ़ा है उसका मूल या जो वास्तविक नाम है वो क्या है। कोई भारतीय संविधान पढ़ता है, कोई भारत का संविधान पढ़ता है, कोई इंग्लिश के अंदर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो संविधान के अंदर जो संविधान का जो नाम है, ओरिजिनल जो नाम है वो क्या दिया गया है, वो है, इस संविधान का संक्षिप्त नाम है भारत का संविधान। भारतीय संविधान नहीं, भारत का संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, न कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका नाम क्या है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये है अनुच्छेद 393 में। यानी भारत के संविधान का परिभाषा कहाँ दी गई है या उसका संक्षिप्त नाम कहाँ दिया गया है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 393। फिर है अनुच्छेद 394, प्रारंभ। यानी जो भारत का संविधान जब प्रारंभ हुआ था उस टाइम कौन कौन से प्रावधान लागू किए थे तुरंत। भारत का संविधान जो है आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान आंशिक रूप से लागू हो चुका था। यानी कि जो बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़रूरी जो चीज़ें थी वो कुछ एक जो प्रावधान थे वो उसी टाइम लागू कर दिए गए थे। तो उसमें कौन कौन से? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान थे वो तुरंत लागू कर दिए गए। फिर है अनुच्छेद 60, ये राष्ट्रपति के शपथ लेने के संबंध में। फिर है 324, निर्वाचन आयोग से संबंधित चुनाव कराना था, संविधान लागू हो गया, राष्ट्रपति होना चाहिए उसके लिए, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाई गई। और उसके बाद में चुनाव करवाने थे तो निर्वाचन आयोग की जरूरत थी, तो 324 में निर्वाचन आयोग। फिर है 366, फिर है 367, 379, 380, 391, 392 और 393। 15 अनुच्छेद तो ये हो गए, 15 अनुच्छेद ये हो गए। और उसके बाद में ये 394 भी उसी टाइम वाले इसको इसमें रखा तो 394 भी हो गया। तो ये हो गए प्रारंभ में कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए गए? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 66, 366 हो गए, 367, 379, 380, 391, 92, 93 और 94। ये है ही संक्षिप्त नाम वाला। फिर 394 के अंदर है कि हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ। हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ का मतलब है कि मूल संविधान जो है वो इंग्लिश में लिखा गया था, वो अंग्रेजी में लिखा गया था। तो अंग्रेजी में लिखने के बाद में राष्ट्रपति को ये प्राधिकार है या अधिकार है कि वो हिंदी से जो
संविधान जो अंग्रेजी में लिखा गया है उसको हिंदी में भी अनुवाद करवाने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं। तो ये हो गया हिंदी भाषा में प्रागधिकृत पाठ। ये 58वां संविधान संशोधन 1987 में बनाया गया कि मूल संविधान अंग्रेजी में है जिसे हिंदी में भी प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई राष्ट्रपति द्वारा 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कब 1987 में। फिर है अनुच्छेद 395 निरसन, यानी इसको हटा दिया गया क्योंकि इसके अंदर जो 1947 जो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान थे। अब हमारा संविधान लागू हो चुका है, भारत के नए प्रावधान आ गए हैं और भारत देश आज़ाद हो चुका है और भारत का जो नया संविधान है वो लागू हो चुका है। तो इससे जो पहले वाले जो डोमिनियन स्टेट की और इस तरह की जो व्यवस्थाएं थी वो सारी की सारी समाप्त करके हमें नए संविधान के जो प्रावधान है वो लागू किए गए। इसलिए यहाँ वाला जो 395 जो अनुच्छेद रखे गए थे, क्योंकि देश को चलाने के लिए पहले जो जब तक हमारा संविधान नहीं बना और जब तक देश की जो व्यवस्था है वो पुराने हिसाब से चलती रही, तो पुराने हिसाब से मतलब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंदर जो प्रावधान थे उसके प्लस भारत शासन अधिनियम, ये भारत के स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 के जो प्रावधान थे वो लागू थे। जब तक पूर्ण रूप से हमारा संविधान बन गया, हम स्वाधीन बन गए और हमारा जो संविधान लागू हो गया, तो फिर ये वाले प्रावधान उसमें समाप्त कर दिए गए। तो ये हो गया निरसन। तो ये छोटा सा अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद और ये चौथा ही हटा दिया, तो छोटा सा भाग था, इसको अपने कंप्लीट कर लिया आज भारत का संविधान। और अब हम अब तक जितना पढ़ा है उसको अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि भाग जो 22 है उसको एक साथ में कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जो परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जाते हैं तो इस तरह से आते हैं कि कौन से भाग में क्या रखा गया है, तो उसको अपने मैच करने होते हैं। उसको मैच करने के लिए, उसको मिलान करने के लिए अगर हमें याद होगा तो हम एक एक चीज़ को कर पाएंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है, 2 छोटे छोटे वाक्य हैं उनके रूप में। तो सनम नमस्ते रस पीना छा, रस पीना सा, सनम नमस्ते रस पीना सा मतलब एक आदरपूर्वक शब्द है। तो से से क्या हो गया, संघ और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक जो है वो क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जो वर्णन बताया गया है। फिर है दूसरा भाग 2 में क्या है, न से नागरिकता, भाग 2 में क्या है, नागरिकता। फिर है मैं, भाग 3 के अंदर क्या है, मूल अधिकार, क्या है, मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। फिर है नमस्ते, दूसरा नया आ गया, तो इस नमस्ते में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। इतना तो अपने को आइडिया होगा ही कि नागरिकता और जो नीति निर्देशक तत्व है वो दूर दूर है, या नीति निर्देशक तत्व जो बाद में आते हैं। तो ये हो गया नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। फिर दूसरा बड़ा में आ गया, मूल अधिकार पहले है, मूल कर्तव्य बाद में है, मौलिक कर्तव्य बाद में है। तो ये हो गया मूल कर्तव्य भाग 4A में नमस्ते। से संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, तय जो ये साइलेंट है यहाँ। फिर है रे से राज्य की कार्यपालिका, रस में क्या है, रे से राज्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका भाग 6 में। फिर है संघ राज्य क्षेत्र, यूटीज जो है वो भाग 8 में है। फिर है पीना, पीना से पंचायत भाग 9 में। फिर है ना से नगर पालिका, नगर पालिका किसमें है, भाग 9A में। फिर है एस से सहकारी समितियां, एस से सहकारी समितियां। फिर है ए में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो अनुसूचित क्षेत्र, ए से अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र। तो ये हो गया पहले वाक्य का कितना हो गया, भाग 10 तक। भाग 10 तक पहले वाक्य में क्या हो गया, सनम नमस्ते रस पीना सा, सनम रस नमस्ते रस पीना सा, इसमें भाग हो गए 10। अब है संवित विसन वीरा, आपस में एस में है, यानी संवित किसी का नाम है, संवित किसी का नाम है और विसन भी किसी का नाम है, विसन भी किसी का नाम है। और वीरा, विसन यानी इसको पूरे को एक साथ में अपन कहते हैं, विसन मानी किसी लड़के का नाम है और वीरा जैसे अपन कहते हैं भाई को प्यार से अपन क्या कहते हैं, वीरा, पंजाबी में कहते हैं वीरा, वीरे, वीर,
ये मेरा वीर है, ये मेरा छोटा वीर है, ये मेरा बड़ा वीर है। तो ये वीरा, अरे वीरा इधर आ, इस तरह से अपन बातें करते हैं। या तो ये हो गया, क्या हो गया कि संवित और विशन वीरा, विशन उसका नाम है, विशन किसी का नाम है। संवित और विशन वीरा, संवित और विशन वीरा आपस में एस में है, यानी दोनों भाई क्या है, एस में है। संवित और विशन वीरा जो है आपस में एस में है, एस कर रहे हैं दोनों। यानी पंजाब तो वैसे ही ऐश करने वाला है, वहाँ अच्छी फसलें होती है, अच्छे पैसे वाले लोग हैं। तो पंजाबी में जो क्या है, संवित विशन वीरा ऐश में है। तो संवित का सह के क्या हो गया, संघ का क्या हो गया, संघ व राज्यों में संबंध, संघ व राज्यों में संबंध। फिर वित्त से क्या है, वित्त से वित्त संपत्ति और संविदाएं। तो संघ और राज्यों में संबंध जो है वो किसमें, भाग 11 में। और वित्त संपत्ति और संविदाएं ये किसमें, भाग 12 में। तो क्या है, संवित्त, संवित्त से 2 हो गए, भाग 11 और 12। फिर है विशन, विशन वी से क्या हो गया, व्यापार और वाणिज्य, विशन से क्या हो गया, व्यापार और वाणिज्य, भाग 13 में। फिर है एस से हो गया संघ और उसके राज्यों की सेवाएं, जो सेवाएं हैं यूपीएससी आरपीएससी के अंदर जो सरकारी सेवाएं होती है और अपने दूसरे अधीनस्थ सेवाएं होती है, वो क्या होगी इसमें, एस से क्या होगी, सेवाएं, सर्विसेज, एस से सेवाएं सर्विसेज, भाग 14 के अंदर। भाग 14 के अंदर क्या है, संघ और राज्यों के अधीन आने वाली सेवाएं, सरकारी सेवाएं। फिर है ए से अभिकरण, ए से अभिकरण 14 ए। फिर है एन से निर्वाचन, निर्वाचन आयोग कहाँ है, भाग 15 में एन निर्वाचन। फिर वी से विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, विशेष वर्गों के लिए प्रावधान, यानी इसमें जो विशेष वर्गों के लिए जो कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए वो भाग 16 के अंदर हो गया। फिर रा से वीरा, रा से राजभाषा, भाग 17 में क्या है, राजभाषा का वर्णन किया गया है। फिर है आ से आपात, आपस में, आ से आपात, आपात उपबंध, भाग 18। फिर है पै से प्रकीर्ण, भाग 19, पै से प्रकीर्ण, भाग 19। फिर है से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन किसमें, भाग 20 में। फिर है ये मैं साइलेंट है। और एस से अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधान जो विशेष राज्यों का दर्जा 370 से लेके 371 और इस तरह से प्रावधान वगैरह वो थे विशेष प्रावधान। जो अस्थायी जो प्रावधान थे वो कुछ हटा दिए गए हैं, कुछ को विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। तो अस्थायी प्रावधान है वो, अगर ये अस्थायी कभी हटाए जा सकते हैं, कभी लगाए जा सकते हैं। फिर एस से लास्ट में हो गया संक्षिप्त नाम, जो हमने पढ़ा है संक्षिप्त नाम, और हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन। तो ये हो गया भाग 22 तक का आज कंप्लीट, और 1 से लेके 22 तक का हमने एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से रिवीजन कर लिया है। तो अब आपको कैसा लगा, मतलब हमने 20-25 क्लासों के अंदर पूरे भारत का संविधान अपने प्रस्तुत कर दिया। तो इतना आसान भाषा में, इतना शॉर्ट टाइम में संविधान को एक जनमानस तक, जन सामान्य तक पहुंचाना एक हमारी मुहिम जो थी वो आज कंप्लीट हुई। अब हम आगे इन संविधान के अंदर जो परीक्षाओं में जो टिपिकल सवाल होते हैं, जो कठिन सवाल आ सकते हैं, उनके बारे में हम एक एक चीज़ को उठा करके, जैसे मान लो ये पहला हो गया संघ और राज्य क्षेत्र, फिर है नागरिकता, इन सब को डिटेल से जो पढ़ेंगे, आगे एक एक वीडियो डालते रहेंगे। और अब जो आरओ और ईओ की जो भर्ती निकली है उसके अंदर एक अधिनियम है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। काफ़ी टाइम पहले वैकेंसी निकली है, काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, लोग कोचिंगों में उन्हें पढ़ करके काफ़ी टाइम कुछ मतलब धुंधला ना पड़ जाए, भूल ना जाए। तो इस तरह से काफ़ी जो कॉम्पिटिटर्स है उन्होंने फ़ोन पर या व्हाट्सएप के माध्यम से कहा है कि सर एक बार इसको रिवीजन करा देते। तो अब मैं आगे कोशिश करूँगा कि 17-18 पाठ के अंदर, 17-18 वीडियो के अंदर उसको मैं फटाफट उसको रिवीजन के रूप में आगे आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा, जो इसके आगे वाले नेक्स्ट टाइम में जब भी तैयार हो जाएगा तो मैं दूंगा 2 या 4 दिन के अंदर अंदर इसको चालू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, आपने मेरे को सुना। और एक बार फिर मैं कहता हूँ कि आप इस वीडियो में आप नए हैं, नई भी हैं, तो आप खुद सब्सक्राइबर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों
तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग संविधान से रूबरू हो सकें, संविधान को पढ़ सकें और घर घर संविधान की जो हमारी मुहिम है वो ये धीरे धीरे आगे बढ़ती रहे ताकि हमारा संविधान घर घर पहुँचे। और इतनी सरल भाषा के अंदर मैं आपके सामने हमेशा हाजिर होता आऊँगा। और धन्यवाद, नमस्कार।